हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। एंड बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम क्या है, गैलीलियो गैलीली। एंड बच्चों, गैलीलियो गैलीली को क्या पसंद था? उनको पसंद था कि वो अपना एक कॉर्नर में बैठे रहे एंड बनाए कुछ टॉयज जो कि वर्क करे बाय व्हील्स एंड पुलेस। And बच्चों, his father was a clever man who enjoyed doing experiments, but he was sorry that his little boy showed such an interest in mechanical toys. बच्चों, उनके फादर जो है वो कैसे थे? उनके फादर काफी ज्यादा क्लेवर मैन थे जिनको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज्यादा पसंद था, बट वो काफी ज्यादा परेशान थे कि उनके छोटे से बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल टॉयज के अंदर। I want him to be a merchant, but he will become a mathematician when he grows up. साइडी उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये एक मर्चेंट बने, बट ये क्या बनना चाहता है? ये मैथमेटिशियन बनना चाहता है। In order to become a merchant, Galileo must have a good education, so his father sent him to an excellent school, where he worked hard for several years. अब बच्चों, गैलीलियो के फादर ने उनको कहाँ भेजा? एक अच्छे स्कूल में भेजा, क्योंकि वो उनको क्या बनाना चाहते थे? मर्चेंट बनाना चाहते थे। ना बच्चों, बॉयज रिपोर्ट वर सो गुड कि उनके फादर ने डिसाइड किया कि इसको कहाँ भेजेंगे, इनको यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, सो दैट ये क्या बन सके? डॉक्टर बन सके। ना बच्चों, वन डे young students को क्या हुआ? happened to pass the cathedral and went in to say a prayer. बच्चों, it was beginning to grow dark and as he rose from his knees, a man came with paper and little lamp that hung from the roof by a chain. He left swinging to end from backwards and forwards swung the lamp, casting strange moving shadows on the walls. At first the swing was quite a long one, but it began to die. The distance became shorter. अब बच्चे हुआ क्या कि एक दिन ये यंग बॉय कहाँ गए? चर्च के अंदर गए, एंड जब ये अपनी नींद से उठ रहे थे, बो करने के बाद जब ये उठ रहे थे, तो इनको एक मैन दिखा जो कि क्या लेकर आया? एक मैन जो है वो लेकर आया हमारे पास पेपर एंड लैम्प जो कि हंग हो रहा था बाय द रूफ फ्रॉम अ चेन। एंड बच्चों, जैसे जैसे क्या हो रहा था? डिस्टेंस शॉर्टर हो रहा था, तो वो लैम्प की जो लाइट है वो कैसी हो रही थी? काफी ज्यादा डिम हो रही थी। Now बच्चों, Galileo was startled. It seemed to him that the lamp was taking the same length of the time to swing a short distance as it was taking to cover a long one. अब बच्चों, गैलीलियो ने एक चीज नोटिस कर ली कि लैम्प जो है वो सेम लेंथ ही स्विंग कर रहा है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब लैम्प को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी सेम टाइम लग रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी सेम टाइम लग रहा है। He swung it again to make himself sure. उन्होंने उसको दोबारा से टांग कर देखा खुद को श्योर करने के लिए, but he had no watch with which to test it, and thus he put his fingers on his pulse and counted the beats. And बच्चों, उनको और कोई टेस्ट नहीं मिला जिससे वो श्योर हो पाए, इसलिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी पल्स को अपनी फिंगर से काउंट करना स्टार्ट किया। He was right. When the lamp was nearly still, it took as long time to do its little swing as it had taken to do the big one. And Galileo बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने जो पहले बोला था कि भैया लैम्प जो है वो बड़ा डिस्टेंस स्विंग करने के लिए भी सेम टाइम ले रहा है एंड छोटा डिस्टेंस स्विंग करने के लिए भी सेम टाइम ले रहा है। ना गैलीलियो ने क्या करा? गैलीलियो ने एक डिस्कवरी बनाई। He found that the length of time it takes a weight on the string to swing does not depend on the distance it swings. तो उन्होंने एक डिस्कवरी बनाई कि जब भी कोई स्विंग जो है वो स्विंग करता है तो उसका लेंथ जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट ऑन द लेंथ ऑफ इट्स चेन और कॉर्ड। बट किस चीज पर डिपेंड करता है? उसकी चेन, उसकी लेंथ और कॉर्ड की चेन के ऊपर। दिस वॉज गैलीलियोस फर्स्ट डिस्कवरी एंड बिकॉज ऑफ इट पीपल वर एबल टू मेक कुकू क्लॉक्स एंड ग्रैंडफादर क्लॉक्स। एंड बच्चों, इसी डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ? लोग जो है वो कुकूज क्लॉक्स या फिर ग्रैंडफादर क्लॉक्स बनाने लग गए। ना बच्चों, दोनों ही क्लॉक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? किस तरीके के स्विंग के ऊपर डिपेंड करती है? स्विंग ऑफ पेंडुलम की तरह। ना बच्चों, सून आफ्टर जैसे ही गैलीलियो जो है वो प्रोफेसर बने मैथमेटिक्स के, वन डे उनको ये पता लगा कि हेवी वेट और लाइट वेट वुड बोथ फॉल टू द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट। यानी कि उनको एक चीज पता लगी, चाहे हम भारी चाहे हम हल्की चीजों को छोड़ेंगे तो दोनों को सेम टाइम ही लगेगा नीचे आने में। नाउ कोई भी उनकी बात को बिलीव नहीं कर रहा था, बट उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रूफ किया। उन्होंने बोला, मेरे को मिलो स्क्वायर में बाय द लर्निंग टावर।
and eager younger students, grey bearded professors and all sorts of people from the town जो है वो हाई स्क्वायर पे shrugging their shoulders and saying क्या nonsense है, well it will do him good to make a fool of himself। सब कह रहे कि पागल वाली बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गैलीलियो खाली स्माइल कर रहे थे। उन्होंने क्लाइंब करा स्टेयर्स को ऑफ द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा को एंड वहां पे वो क्या करने लग गए, वहां पे खड़े होकर वो खाली क्राउड को देखने लग गए ना। बच्चों एक एज ऑफ द टावर पे उन्होंने क्या प्लेस किया, 2 कैनन बलून्स को प्लेस किया। एक का वेट था 100 पाउंड एंड दूसरे का वेट था खाली 1 पाउंड। Who said the people, the heavy one will fall 100 times quicker than the light one। अब सारे लोग क्या कह रहे, हैवी वाला जल्दी नीचे गिर जाएगा। जस्ट एट दैट मोमेंट गैलीलियो ने दोनों बॉल्स को क्या करा, पुश करा एंड श्योर इनफ ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग। अब बच्चों हुआ क्या कि दोनों ने ही सेम मोमेंट पे ग्राउंड को स्ट्राइक किया। द ओल्ड बुक्स दैट द प्रोफेसर हैड बिलीव विदाउट ट्राइंग टू प्रूव वर क्वाइट रॉन्ग ना। बच्चों मीनवाइल गैलीलियो ने क्या करा, उन्होंने रीड करा अबाउट Copernicus who had watched the stars and planets and had seen that they were in different parts of the sky at different times। He came to the conclusion that the sun was the center of all movements। उन्होंने बोला सन क्या है, सेंटर है सारी मूवमेंट्स का अराउंड दी अर्थ। एंड बच्चों अर्थ सेंटर नहीं है, कौन सेंटर है, सन सेंटर है। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन said he is due to spinning of earth। तो अब इन्होंने बोला कि सन जो राइज हो रहा है और सन जो है वो सेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है ना। बच्चों अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक जुपिटर और वीनस। इट स्पिन्स लाइक अ टॉप फॉर अ डे एंड नाइट एंड एट द सेम टाइम इट मेक्स ईयर्स गो बाय स्लोली सर्कलिंग अराउंड द सन। गैलीलियो ने बिलीव किया कॉपरनिकस में, दो द होल वर्ल्ड जो है वो उनके ऊपर हंस रही थी, बट ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट। But it would help to prove that Copernicus was right। उन्होंने अपना पूरा काम किया, but none of his experiments were of any use until one day he picked up a bit of old organ pipe and pushing a bulgy spectacle glass into one end, a hollow one into the other। ना बच्चों कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर एक दिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। Then he waited for a minute, he said nothing, then his face lit up with a wonderful smile and बच्चों वो स्माइल करने लग गए। His strange new experiment had made things look 3 times nearer and not upside down। ना बच्चों गैलीलियो ने क्या बनाया, गैलीलियो ने अब बना लिया एक फर्स्ट टेलीस्कोप। न्यूज ऑफ हिज वंडरफुल इन्वेंशन फ्लू अराउंड द इटली एंड उनकी इस इन्वेंशन की न्यूज जो है वो कहाँ तक फैल गई, इटली तक फैल गई। सबको क्या करना था, सबको स्काई को देखना था विद द हेल्प ऑफ गैलीलियोस टेलीस्कोप। ना बच्चों वो क्या बन गए, वो हमारे पूरे कंट्री के हीरो बन गए ना। बच्चों उनकी लाइफ जो है वो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इम्प्रूव किया एंड उनको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया एंड उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लग गए स्काई के अंदर ना। बच्चों इसकी हेल्प से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मिल्की वे भी देखा एंड फाउंड दैट द स्ट्रेंज ब्राइटनेस वाज मेड बाय नंबर ऑफ स्टार्स एंड उनको बहुत सारे स्टार्स भी दिखे। ही गेज्ड एट द मून, उन्होंने मून को देखा। ही फाउंड इट वाज अ वर्ल्ड विद माउंटेन्स एंड देन valleys, craters, seas, plains like his own country। Now बच्चों this had never been known जब तक गैलीलियो ने खुद उसको नहीं देखा था। He found that earth shone like the moon and that what a poet called the old moon in the new moon's arm was really earth shine। Now बच्चों unfortunately poor Galileo was living at a time when it was not always wise or safe to teach things that were not mentioned in the रिलीजियस टेक्स्ट। अब बच्चों गैलीलियो किस जमाने में रह रहे थे, उस जमाने में रह रहे थे जहाँ पे कुछ भी चीज समझाना रिलेटेड टू रिलीजियस टेक्स्ट या फिर उनके बारे में कुछ भी मेंशन करना सेफ नहीं था। ही वाज टॉन्टेड एंड रिडिक्यूल्ड एंड फोर्स्ड टू से दैट हिज थ्योरीज वर रॉन्ग एंड बच्चों उनको फोर्स किया गया कि क्या बोले वो कि उनकी थ्योरीज रॉन्ग है। बट ही वाज मैन ऑफ कन्विक्शन एंड स्टूड बाय व्हाट ही हैड फाउंड टू द ट्रुथ। तो बच्चों दिस वाज ऑल about this chapter। I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter। Till then take care। Bye bye।